नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मन की बात के 118वें एपिसोड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा जो नया टाइगर रिजर्व बना है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया, पूरे देश और दुनिया के सामने इस बात को रखकर हमें गौरवान्वित किया है। देश भर में 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, एक छत्तीसगढ़ के लिए और दूसरा मध्य प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथियों को लेकर जो अच्छा प्रयोग हुआ है वह हमारे जंगल के अंदर हाथियों को खाने लायक घास लगाने से उनका भोजन जंगल में ही रहता है, ताकि वे गांव में ना आए और लोगों को परेशान ना करें। मैंने अपने वन विभाग के लोगों के साथ इस तरह का प्रबंध करने का संकल्प लिया है ताकि जंगली हाथी जंगलों में ही रहें और बाहर आकर नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे बीच हमारा नया टाइगर रिजर्व जो बना है उसका उल्लेख किया। पूरे देश और दुनिया के सामने इस विषय को हमको गौरवान्वित करने के लिए लिया कि भोपाल में रातापानी अभयारण्य, जिसको हमने डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के नाम पे घोषित किया है, इस रातापानी अभयारण्य का कोड उनने किया है। पूरे देश में 2 टाइगर रिजर्व बने, एक छत्तीसगढ़ को, दूसरा मध्य प्रदेश को। हमें इस बात का गर्व है कि भोपाल वो राजधानी बनी है जहां पर मनुष्य और सहअस्तित्व की भावना से कई सड़कों पे रात दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर घूमते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और, जैसे मैंने अनाउंस किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथियों को लेकर के असम में जो अच्छा प्रयोग हुआ है कि हमारे जंगल के अंदर हाथियों को खाने के लायक घास लगा करके उनका भोजन अंदर जंगल में रहे, ताकि वो गांव में आके परेशान नहीं करे। मैंने संकल्प लिया है अपने वन विभाग के लोगों के साथ मिलकर के हमारे जंगल के अंदर भी इस प्रकार का प्रबंधन करेंगे, ताकि वनों के अंदर ही जंगली हाथी रहे और बाहर आकर नुकसान नहीं करे। मेरी अपनी ओर से इस मन की बात के इस आयोजन में सभी को बधाई। अभिनेता सैफ अली खान हमले मामले पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये चिंता की बात है। बहुत से बांग्लादेशी बंगाल सरकार द्वारा भारत में घुसाए जा रहे हैं। हिंदू नाम से उनका आधार कार्ड बन रहा है, यहां आकर वे लोग अपराध कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो नाम बदल के रह रहा था और कोई वैलिड कागज उसके पास नहीं है, बांग्लादेशी है, तो पुलिस कह रही है। आप भी रहे हैं बंगाल के प्रभारी, बहुत सारे बांग्लादेशी, कैसे देख रहे हैं? ये चिंता की बात तो है कि बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर, और हिंदू नाम से उनका आधार कार्ड बना रहे हैं और यहाँ आकर वो लोग क्राइम कर रहे हैं। यहाँ आकर लोग, वो आपने देख ही लिया, अभी सैफ अली के घर पे जो मिला वो भी बांग्लादेशी था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी साइबर क्राइम चल रहा है, ये साइबर क्राइम बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां देश के अंदर जो दिख रही है, इसमें बांग्लादेशियों के द्वारा जो क्रिमिनल गतिविधियां चल रही है देश के अंदर, वो चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से इस पे निर्णय लिया है। दिल्ली में बांग्लादेशियों को ढूंढो और बाहर निकालो, और कुछ रेस्क्यू होम बनाए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा कड़ाई करके बांग्लादेशियों को ढूंढकर और उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की पहली मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, जो रेडियो प्रसारण का 118वां एपिसोड रहा। वहीं भोपाल के हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ग्राम रसूलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म के बाद शुष्क हवा फिर से आने लगी है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। आज सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिए गए आकाश कनौजिया को दुर्ग के आरपीएफ थाने से ले जाया गया, जिस पर मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप फुंडे ने कहा कि कल से हम कह रहे हैं कि वह सिर्फ एक संदिग्ध है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें जांच करने दीजिए। और वहीं आकाश कनौजिया ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे पूछताछ के लिए यहां लाया गया था।
डिक्लेयर आपने किया, हम कल से बोल रहे हैं संदिग्ध है, हाँ, हमें दो बस मैं पहले हमें इंक्वायरी करने दो, उसके बाद हम ऑथेंटिक कुछ भी जवाब दें। आप ही उसको गुनहगार साबित कर भी बैठे। मैं नहीं हूँ गुनहगार बॉस। छोड़ रहे उसको, घर जाएगा। कैसे पहुंचा मतलब ट्रेन से आया, तो अभी कहाँ लेके जाएंगे? जिधर जाना है उसको, जिधर जाना है उसको छोड़ देंगे। इनिशियली जो बात आ रही थी, गलती हुई है। नहीं गलती का है कि इंक्वायरी है। फोटो वायरल किया था, उसको आपने ये भी किया था कि सही है। ऐसा नहीं सर, वायरल आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया था। वो फोटो तो वायरल आपने किया था। हमारा जो ऑथेंटिक काम रहता है, हम पूछताछ तो करेंगे ना। जो सस्पेक्ट हमको लगेगा, हम एक ही टीम थोड़ी है, पूरे इंडिया में टीम रवाना हुई थी। तो ये इसको भी छोड़ रहे हैं क्या? हाँ छोड़ रहे हैं उसको जिधर जाना है, उसको जिधर जाना है उसको जाएगा। नहीं तो अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसको गाड़ी में? रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगे। ये तो पीछे से भी छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ रहे ना, अरे उसको जाने दो, तो वो जिधर जाएगा उधर जाएगा। ट्रांजिट रिमांड है क्या इसका? नहीं ट्रांजिट नहीं। अरे वो आरोपी ने ट्रांजिट कैसे होगा? मुंबई तो लेके नहीं जा रहे हैं। नहीं मुंबई नहीं। रीवा के अमहिया मोहल्ले में रहने वाली आयशा अंसारी ने इस परीक्षा में 2 बार असफलता हाथ लगने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से पढ़ाई जारी रखी। लगातार मेहनत और लगन का नतीजा रहा कि उसने तीसरे अटेम्प्ट में बाजी मार दी और डिप्टी कलेक्टर बन गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर के गोंडवाना समाज में हर साल की तरह इस साल भी 84 परगना गोंडवाना समाज वार्षिक उत्सव मनाया गया। आदिवासी समाज नववर्ष के अवसर पर हर साल वार्षिक उत्सव मनाता है। इसमें क्षेत्र के लोगों को संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और देवी देवताओं के साथ उत्सव के रूप में शामिल होने का मौका मिलता है। बताएंगे और समाज के द्वारा आज क्या कुछ किया जा रहा है बताएंगे। मेरा नाम रमलू कुर्राम है, मैं ग्राम पंचायत टेमरू गांव से हूं। आज यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है कि हर वर्ष इस छोटे डोंगर परगना 84 परगना में हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी बहुत अच्छा धूमधाम से किया जाना है और होगा ऐसा लया सलयोर और सियान सजान देवी देवता का माध्यम से यह धूमधाम से ये वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। नाम सोम सिंह कुराम है, मैं गोंडवाना समाज का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे गोंडवाना समाज भवन में हर वर्ष भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव बना रहे हैं। वार्षिक उत्सव हर साल बना रहे हैं। इसमें क्या हमारे देवी देवता और अपने समाज की संस्कृति, नीति नियम के बारे में चर्चा परिचर्चा होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हमारे देवी देवता का पूजा अर्चना होता है। कितने गांवों के लोग इसमें शामिल हैं और आगे क्या कुछ किया जाएगा, समाज को क्या संदेश देंगे ये लोग? ये पूरा 84 परगना का है। 18 पंचायत आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े नहीं आए हैं आधा हजार। और क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संस्कृति लुप्त तो होते जा रहा है, इसको और आगे ये करते बढ़ाते रहना है और हमारे आगे वाली पीढ़ी जो बाल बच्चे सबको जानकारी देने के लिए हम पूरा वार्षिक उत्सव हर साल बनाते हैं। और फिर हमारे बाहर से आ रहे हैं हमारे सामाजिक पदाधिकारीगण, उनके द्वारा बहुत ही समाज के बारे में चर्चाएं होगी। सरकार के सामने गोंडवाना समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे शासन के द्वारा हमारे यहाँ तो बहुत कार्य करवाना है, लेकिन अभी तक हम लोग अवगत भी नहीं कराए हैं। बाउंड्री बनाना है और भवन भी, घोटुल भी, ये सब का अभी अति आवश्यक है हमें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बता दें कि बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न विभागों की नीतियों और आगामी योजनाओं पर भी विचार किया गया। अग्निशमन विभाग के अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि आग की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल 2 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर पहुंचकर आग में कुछ लोगों के फंसे होने की भी जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार आग बुझाने का कार्य जारी है। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। फिलहाल धुएं को कम करने का कार्य किया जा रहा है।
अंधेर देव क्षेत्र में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल 2 फायर फाइटिंग व्हीकल यहाँ रवाना की गई थी। मौके पर पहुंचकर पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद से लगातार फायर फाइटिंग कार्य जारी है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जो मंजिल है, इसमें जो दुकानें हैं इनमें कुछ फैब्रिक मटेरियल, कुछ कार्डबोर्ड का स्टोरेज है जिसमें आग लगी है। और ये आग तो अब पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं है काफ़ी फैला हुआ है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का कार्य किया जा रहा है और तकरीबन 20 से 25 मिनट में पूरी तरह से इस पर काबू पा लेंगे। कितनी गाड़ियां लगी और किन दुकानों में आग लगी? गाड़ियों की संख्या मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लगभग 12 से 15 अभी लग चुकी हैं। टैंकर शाखा से भी मदद ली गई है जो हमारी रिफिलिंग का कार्य कर रही हैं। और हमारी जो सबसे हाईली फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।